अब आप नवाज बोलने लगी, उनको पहले भैया बोलती थी सिर्फ। भाई नवाज भाई। अभी हमने हाल फिलहाल में एक और फिल्म की, हाँ। तो अब तो कंफर्म मैं भाई बोलूँगी तो मतलब बटाई होगी मेरी। और मुझे लगता है हमारी ये तीसरी फिल्म है। अब जाके एक अलग तरह की दोस्ती हुई है। पहले आई अच्छा। थिंक इस फिल्म में तो मुझसे बात ही नहीं करते थे, वो बहुत शर्मा के रहते थे। तो अब और मुझे लगता था कि यार पहले मेरे हीरो हैं, पहले को स्टार हैं, मुझे जाके बात करनी चाहिए। और मैं वैसे भी दिल्ली से हूँ, तो बोलते ना, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्थ इंडियन ओपननेस, हाँ हाँ। एरोगेंस, बदतमीजी, जो मर्जी बोले, वो कूट कूट के भरी है मेरे अंदर। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती थी कि जाके मुझसे भाई बात कर लें। एंड जितना मैं कोशिश करती थी उतना वो आई थिंक दूर हो जाते थे। अब जाके आई थिंक हमारी फाइनली दोस्ती हुई है, तो अब मैं उनको नवाज बोलती हूँ। और वो मुझे बोलते हैं हुमा कुरैशी। पूरा नाम? हुमा कुरैशी। कैसी हो तुम हुमा कुरैशी? जब रोमांटिक सीन्स होते थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो उससे ठीक पहले भी आप भैया भाई नवाज भाई बोल देती थी, तो क्योंकि यार, हाँ, उन्हें कहना पड़ा कि यार रोमांटिक सीन से पहले मत बोलो। यार अब मतलब नवाज को सब भाई बोलते हैं, अच्छा। तो एक रिस्पेक्ट, और आज से नहीं, मतलब शुरू से भाई बोलते हैं। तो अब सब बोल रहे थे, मुझे लगता है ये चलन होगा, हमको भी भाई बोलना चाहिए। अब आप भाई ना बोलो, बदतमीजी हो जाए तो और मुसीबत है। करेक्ट, इट्स लाइक, तो मैं तो उस लिहाज से बोल रही थी। और हम, एंड बिकॉज आई थिंक मैं थिएटर से हूँ, तो वो वाला कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। आप जब थिएटर में एक्टिंग करते हो, तो आप आज आपने रोमांटिक सीन कर लिया, कल आप पेड़ बन गए, परसों आपने कुछ और कर लिया, तो ऐसा कुछ थॉट नहीं होता कि अच्छा अब मतलब हमारा पर्सनल रिश्ता क्या है और Correct, हम correct. किरदार क्या प्ले करें। कभी आप 60 साल की बुढ़िया का रोल कर रहे हो, कभी आप किसी जवान का रोल कर रहे हो। सो आई डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट ओनली। तो मैं तो भाई बोल दिया, मतलब हम आपको मन से क्या मानूं और मैं रोल क्या कर रही हूँ, उसका कोई आपस में तालमेल है नहीं। पर उनने मुझे बहुत डांटा, इधर आओ तुम, देखो मन से तुमको जो मानना है मान लो, रोमांटिक सीन से पहले भाई बोलोगे तो मैं कैसे रोमांस करूंगा? तो मैंने कहा देखो बात तो सही है आपकी, बट नहीं, आई थिंक कुछ तो है। हमने जो नई फिल्म भी की है ना, एक एक अजीब सी दोस्ती है। आई थिंक नवाज ने बहुत ब्यूटीफुली इसको बोला, मतलब ऐसा उनका कहना है, तो मैं उनको बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे केट विंसलेट और लियोनार्डो की दोस्ती नहीं है, वैसे हमारा कुछ ऐसा एक रिलेशनशिप है विच इज़ अनरियल। हम सालों साल बात ना करें, और ऐसा नहीं कि हम लोग रोज़ मिलते हैं, हमारी कोई बहुत गहरी दोस्ती है, बट एक ना आप किसी को देखते हो, उसका काम देखते हो, आप हमेशा आपके दिल से दुआ निकलती है और आपको लगता है ये इंसान हमेशा सही रहे, खुश रहे। एंड हम जब सीन करते तो दोनों एकदम खाओ एक्टर है, कि ऐसे हमेशा रहते हैं कि अच्छा अब ये क्या करने वाला है, अच्छा अब ये क्या करने वाली है। तो हम हमेशा उस कंपटीशन में रहते हैं। लाइक आई डिडंट नो, मुझे इस फिल्म में नवाज ने बताया कि हम जब बदलापुर क्या नाम है फिल्म का? तीसरी बार उम्र कैद। उम्र कैद फिल्म का नाम है उम्र कैद। अब वो भी अभी फिलहाल ही शूटिंग खत्म की है। तो इसमें जो बहुत फेमस वो सीन है, वो जो हाथ रखने वाला, परमिशन लेना चाहिए। हाँ, तो हाथ रखने वाले सीन में ये वाला, तो ये सीन करते वक्त मुझे अनुराग ने बोला कि तुम नवाज को डांट देना। तो मैं तो वो कॉन्सेप्ट लेके आई थी कि भाई मुझे डांटना है। और नवाज के दिमाग में स्टोरी ये चल रही थी, बिकॉज कश्यप साहब ये करते हैं कि 2 एक्टर्स होते हैं, अलग अलग ब्रीफ देते हैं। तो मुझे ब्रीफ दी गई थी कि बेटा तुम जो है ना इनको डांट देना, और नवाज को तो ब्रीफ ये थी कि ये तो तुम्हारे साथ ये घटना घटी है। तो नवाज को लगा सीन तो मेरा है। अब जैसे ही एक्शन हुआ, वो आके बैठे, मैंने बड़ा बोलना शुरू कर दिया। तो नवाज वाज लाइक, मेरे को तो मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ बीच में बात अपनी रख पाऊँ। तो ही वॉज वेरी अपसेट विथ मी कि ये मेरा सीन खा गई। तो फिर हमने जब बदलापुर की शूटिंग की, तो वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सीन है, जब मैं वो जेल में मैं उनसे मिलने जाती हूँ, तब नवाज ने बोला, मैं डिसाइड करके आया था कि इसको मौका नहीं दूंगा कुछ भी बोलने का। तो अगर आपके पास वो सीन है, आपको याद होगा। हाँ शायद, पर इसमें इसके डायलॉग्स लिखे नहीं गए थे ना? नहीं, बस ऐसे बता दिया कि ये सिचुएशन है, अब खेलो। पर आई थिंक हम दोनों नहीं डरते हैं उस चीज़ से, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, क्योंकि थिएटर से शुरुआत है, तो इम्प्रोवाइज करना कोई मतलब इतना कोई इट्स नॉट अ स्कैरी थिंग, क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं, कोई गलती हो जाएगी तो फिर से कर लेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि मैं जब सेट पे जाती हूँ, तो मेरा ये दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि ये ऐसे ही बोलना चाहिए। आई इनफैक्ट इन्जॉय वर्किंग विद एक्टर्स जो कहते हैं चलो खेलते हैं, आप बोलो कुछ भी, ले जाओ कहीं पे भी सीन, फिर हम भी खेलेंगे। आई थिंक वो जो खेलने का मज़ा होता है ना एक सीन के अंदर, वो सीन को मुझे तो बहुत मज़ा आता है, उसको अलाइव रखता है। अब आपको पता ही नहीं सामने वाला क्या बोलने वाला है। अगर आपने एकदम ही कोई जोक हो या कोई बात हो, तो एकदम डेड हो जाता है, एकदम स्टेल हो जाता है। वहीं
ऐसे रिएक्शन आएगा, फिर मैं उठाऊंगी, फिर पीऊंगी, तो वो बहुत मज़ा नहीं आता. तो आई लाइक एक्टर्स लाइक नवाज, लाइक आई वर्क विद इरफान साहब. गुड एक्टर्स आई फील यू डोंट नो व्हाट दे गोना डू. आपको नहीं पता, उनका हर टेक अलग होता है.